राधे राधे। कार्तिक मास स्नान में कार्तिक की कहानी सुनिए। एक बुढ़िया थी जो 4 माह चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को लड्डू बनाने के लिए कहा तो बहू ने रूखे सूखे 30 दिन के 30 लड्डू के हिसाब से बनाकर रख दिए। माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ भोजन कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ ने भोजन कर लिया। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोंपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने गांव आ गया। रात्रि के पहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है? मैं बोला, मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत झोंपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने श्रावण में महादेव जी का पूजन किया, बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक करके कीर्तन किया और जाते समय श्रावण ने बुढ़िया की झोंपड़ी को एक लात मारी तो झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भादवा भी जाते समय लात मार गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। फिर क्वार मास आया और उसने भी बुढ़िया को दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और तर्पण कर श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया। नवरात्रा में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। उसने भी लात मारी तो तीसरी दीवार सोने की हो गई। इस सब के बाद कार्तिक मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, कार्तिक स्नान किया, भजन पूजन व्रत किया, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज आंवला नवमी का व्रत किया। उसने जाते समय लात मारी तो बुढ़िया की झोंपड़ी सारी सोने की हो गई और बुढ़िया को आशीर्वाद दिया तो बुढ़िया जवान हो गई। बुढ़िया ने खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती। चातुर्मास पूरा होने पर बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो माँ और झोंपड़ी को पहचान नहीं सका। वहाँ तो भगवान की कृपा से ठाट बाट हो गए। उसने आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और वह सारा सामान गाड़ी में भरकर घर को ले गया। सास के ठाठ देखकर बहू के मन में जलन पैदा हुई और उसने अपनी माँ के लिए 4 मास के लिए सास से भी दूने लड्डू बनाकर रख दिए और अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को पति से कहा। वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण भादो क्वार कार्तिक सभी आए, लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह 4 समय खाती थी और दिन भर सोती थी। चातुर्मास के जाते जाते झोंपड़ी को एक लात मारी तो झोंपड़ी गिर गई और बहू की माँ को हाथ लगाया तो वह गधी हो गई। और 4 माह बाद जमाई जब अपनी सास को लेने आया तो उसे न तो सास ही दिखाई दी और न ही झोंपड़ी। तब उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी हो गई। सास ने भी अपनी जमाई को देखा तो वह भी भौंकते भौंकते सामने आ गई। तब जमाई ने सास को
गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। उसकी औरत ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसने बताया कि गाड़ी के पीछे बंधी है, जिसकी जैसी करनी मेरी माँ तो भोली थी। सो तूने रूखे सूखे लड्डू रखे, वो भी अच्छे बन गए। तब उसकी औरत बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछें कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आवेगी। ब्राह्मण बोला, तेरी सास जब स्नान करे उस पानी को लेकर अपनी माँ को स्नान करा दे तो वह योनि छूट जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राई दामोदर भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, हे कार्तिक महाराज, जैसा तुमने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो कार्तिक भगवान की जय। इल्ली घुण की कार्तिक की कहानी। एक इल्ली और घुण था। इल्ली बोली, आओ घुण कार्तिक नहा लें। तो घुण बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई। वह कार्तिक नहाती रही और घुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुण राजा के घर में गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है, बेटी तुझे जो चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि वह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब गधे को साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि लड़की थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा कि कार्तिक नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात दौरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादूगरनी लाए हो जो जानवर से बात करती है। तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आँखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया। देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला और रानी ने जवाब दिया। अब राजकुमार बोला कि रानी, तू जानवर से क्यों बात कर रही है, तू क्या बात कर रही है, बता, नहीं तो तलवार से मारूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूँगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुण था। तब मैंने कहा कि घुण कार्तिक नहा ले, तो ये नहाया नहीं, जिससे ये गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाई, तो मैंने राजा के घर जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने का इतना फल है। तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से ये कार्तिक नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे
तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना। बोलो कार्तिक भगवान की जय।